जब क्लास के अंदर मैं ये कारण लिखाता हूँ तो फिर स्टूडेंट वापस जवाब देते हैं, सर ये कारण नहीं थे, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का कई कारण और था। मैंने कहा कौन सा आक्रमण का कारण यार, मैंने तो यही पढ़े। नहीं सर आपने पढ़े सब कुछ है, आप हमें नहीं बताते। फिर मैं यार भयंकर डिप्रेशन में, मैंने कहा यार मैंने तो यही पढ़ा था, अब तू ही बता कौन सा कारण। कि सर मुख्य कारण जो था वो पद्मिनी की सुंदरता था। तो फिर मैंने कहा चलो लिख लो आपके पद्मिनी की सुंदरता। तो फिर मैंने वहां पर लिखा है तो आपको भी लिख लो पद्मिनी की सुंदरता। कारण ये था कि ये पद्मिनी की सुंदरता वाली कहानी इतनी पॉपुलर हो गई कि आज बच्चे बच्चे को पता है कि पद्मिनी नाम की कोई रानी थी, उसके पति का नाम रतन सिंह था, और अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ये पीछे वाले 5 कारण आप हर किसी बच्चे को पूछोगे उसे नहीं आते। और ये जो कारण है ये आपको अगर 3rd क्लास का बच्चा है उसे भी पूछोगे वो भी बता देगा कि मेवाड़ का राजा था जिसका नाम था रतन सिंह, उसकी रानी का नाम था पद्मिनी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके एक दरबार में व्यक्ति रहता था, उस व्यक्ति ने दिल्ली के राजा को बताया, इसलिए उस राजा ने क्या कर दिया था, पद्मिनी की सुंदरता के लिए आक्रमण कर दिया था। लेकिन मैं फिर कहता हूँ अगर RS मेंस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको पद्मिनी की सुंदरता वाला कारण नहीं लिखना है। अगर आपके जगह पूछे, जगह बचे तो आपको क्या लिखना है, पद्मिनी की सुंदरता वाला कांड शेप देना है। अगर नहीं बचे तो ऊपर वाले 5 कांड पढ़ने लिखने। कौन कौन से? सबसे पहला कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। दूसरा, चित्तौड़ का किला क्या था, एक ऊंची पहाड़ी पर क्या हुआ था, बना हुआ था, तो उसका क्या था, रणनीतिक महत्व। तीसरा कि चित्तौड़ दिल्ली से मालवा और गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर क्या था, स्थित था, अंत अलाउद्दीन खिलजी व्यापारिक मार्गों पर क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। चौथा कारण ये कि 1299 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर जा रहा था तब मेवाड़ के राजा समर सिंह ने उससे क्या वसूल किया था, कर वसूल किया था। अंत अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। पांचवा कारण ये है कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को क्या करना चाहता था, नियंत्रित करना चाहता था। मुख्य मुख्य कारण तो ये थे। अगर फिर भी आपके जगह बच जाए तो फिर आपको लिखना है कि पद्मिनी की सुंदरता। अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, किला बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ, जल्दी से आक्रमणकारी किले के अंदर घुस नहीं सकते, और जो बंदा ऊपर बैठा है उसकी लोकेशन अच्छी है, वो नीचे वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर अलाउद्दीन इस बार खार खा के आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए इस बार किले पर क्या करना है, अधिकार करना है। पर होते क्या थे, अपने राजस्थान के अंदर जब भी आक्रमण होते और अपने को लगता कि अपने पास में सेना है 10,000, सामने वाले के पास में सेना है 10,000, लगभग सेना बरोबर, तो फिर अब जो लड़ाई होती वो आमने सामने की लड़ाई होती, यानी मैदानों के अंदर लड़ाई होती। फिर अपने को लगता कि यार, दूसरा तो ये था कि अपने को लगता कि अपने पास में सेना है 10,000, सामने वाले के पास में सेना है 1,00,000, तो फिर मैदान के अंदर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि उनको पता है अगर हम मेवाड़ के अंदर मैदान के अंदर जाएंगे तो फिर हम लड़ते हुए मारे जाएंगे। तो फिर अपने लड़ाई होती थी किले के अंदर। किले में लड़ने का अर्थ है अपने किले से बाहर जाएंगे नहीं, आक्रमणकारी किले के अंदर घुस नहीं सकता। अगर घुसने का प्रयास भी करेंगे तो ऊपर से बाटे मार मार के फेंक देंगे, बाटे मार मार के भगा देंगे। फिर जो बंदा इतनी दूर से चला के आए वो कितने दिन तक बाहर बैठा रहेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आखिरकार चला ही जाएगा। भाई जो बंदा दिल्ली से आया है वो अपने सैनिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, अपने घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था कहाँ से करेगा, उसको तो ये सब चीजें अंदर दिक्कतें आएगी ना। तो इतनी दिक्कतें कौन सहेगा, कुछ टाइम तक यहाँ पर बैठा रहेगा फिर अपने आप ही चला जाएगा। पर अलाउद्दीन इस बार धाक के खार ही खा गया, वो लगभग 7 महीने तक यहाँ पर बैठा रहा। कितने महीने तक, 7 महीने तक। इतने में समस्या ये हुई कि जो किले के अंदर थे उनके अब अनाज पानी खत्म हो गया। भाई बाहर वाला तो फिर भी थोड़ी बहुत मुश्किलें सहे तो बाहर से खेती करवा के भी मंगा सकता है, पर अंदर वाले के पास में तो रिसोर्सेज लिमिटेड थे ना। फिर ऐसे जब बड़े आक्रमण होते हैं तो किले के आसपास की जितनी भी जनता होती, पब्लिक होती, उसको किले के अंदर शिफ्ट करते। कारण ये था कि अगर आक्रमणकारी राजा से सामना नहीं होगा तो राजा को बाहर बुलाने के लिए वो प्रजा पर आक्रमण करेगा, यानी प्रजा को भी मारेगा। और राजा का परम धैर्य होता था कि प्रजा की रक्षा करना। तो फिर जब ऐसे आक्रमण की
आक्रमण होते तो किले के आसपास की जनता को क्या करते, किले के अंदर शिफ्ट करते। कहा जाता है कि किले के आसपास 30,000 के समथिंग जनता थी। कितनी जनता थी? 30,000। वो सब किले के अंदर है। अब तो किले के अंदर राशन पानी समाप्त हो गई। फिर अब लगा कि यार अब तो पार नहीं पड़ेगी, तो अब अपने पास में कितने रास्ते हैं? दो। या तो लड़ो, या तो मरो भूख से, या फिर मरो लड़ते हुए। फिर यार अपने को लगता कि भूख से मरे उससे अच्छा यार लड़ते हुए वीर गति को ही प्राप्त हो। तो फिर अब उनका एक ही टारगेट होता कि अपने तो मरेंगे तो मरेंगे, पर सामने वाले के जितने लेकर के मर सकते हैं उतने मरे। यानी सामने वाले को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाए। फिर अपने मध्यकाल के अंदर एक समस्या दूसरी आई। कौन सी आई? देखो, पहले अपने जब भी आक्रमण होते, प्राचीन काल के अंदर भी आक्रमण होते ही होंगे। मानो एक राजा ने किसी दूसरे राजा पर आक्रमण किया, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो वह राजा जीत गया, तो जो राजा हारा है उसके साथ में क्या होगा? या तो वह राजा लड़ते हुए मारा गया होगा, या फिर उसको क्या कर लिया होगा? बंदी बना लिया होगा। दोनों ही परिस्थिति के अंदर राजा उस राजा को कहता, देख, तेरे राज्य पर जो है मैंने अधिकार कर लिया, अब तुम अपने परिवार को लेकर के यहाँ से निकल। या फिर वो राजा अधीनता स्वीकार कर लेता, तो फिर उसे 1 गांव, 2 गांव या 3 गांव देकर के क्या कर दिया जाता? बिठा दिया जाता। पर दोनों ही कंडीशन के अंदर परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनके बीवी बच्चों के साथ में कोई बुरा व्यवहार नहीं करते थे। पर मध्यकाल के अंदर जो आक्रमणकारी बाहर से हैं, उनके साथ में उल्टा था। वो सबसे पहले ही परिवार पर आक्रमण करते, महिलाओं को उठा के लेके चले जाते, बच्चों को बंदी बना लेते। तो फिर यार अपने को लगा कि अपने तो लड़ते हुए मारे जाएंगे, वो कोई बात नहीं है, पर ये जो आक्रमणकारी बाहर से आते हैं, ये अपने मरने के बाद में अपने परिवार को उठा करके लेके चले जाएंगे, अपनी महिलाओं को लेके चले जाएंगे, बच्चों को लेकर के चले जाएंगे। और महिलाओं के साथ में वो बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। जैसा ठीक वैसा जैसे आपने थोड़े टाइम पहले इजराइल फिलिस्तीन के अंदर देखा था, ठीक वैसा जैसे आपने मणिपुर के अंदर देखा था। तो फिर अपने को लगा यार ये तो बहुत बुरा बर्ताव है। फिर महिला को भी लगता कि यार मेरे परिवार के मरने के बाद मुझे ये उठा करके लेके चले जाएंगे, मुझे सेक्स स्लेव की तरह रखेंगे, मेरे साथ में बुरे व्यवहार करेंगे, उससे अच्छा मर जाना ही बेहतर है। जीवन का अर्थ होता है गरिमा से युक्त जीवन, केवल सांस लेना जीना नहीं। तो फिर अपने महिलाएं जो है वो अग्नि के अंदर बैठ करके स्वयं को जला लिया करती थी। उसे कहा जाता था जोहर। क्या कहा जाता था? जोहर। और पुरुष जो निकलते थे वो अब निकलते थे केसरिया वस्त्र धारण करके। कौन से? केसरिया। और इनका जो टारगेट होता वो होता कि सामने वाले को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाए। जब ये दोनों काम होते उन लड़ाइयों को बोलते साका। क्या बोलते? साका। तो इस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो फिर अपने चित्तौड़ का पहला साका हुआ। कौन सा साका हुआ? चित्तौड़ का पहला साका।